हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शाम का समय हो रहा है और मेरी हाउस हेल्पर आई है, वो बर्तन धो रही हैं और एक तरफ मैं चाय बनाने आई हूँ और रिद्धू यहाँ पे हॉर्लिक्स खा रहा है। तो मैंने रिद्धू के लिए दूध निकाला और सबके लिए चाय बनाई। तो उनको भी चाय पीनी थी, हाउस हेल्पर को, तो मैंने उनके लिए भी बनाई। सब लोगों ने बैठ के चाय वे पिया और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद वापस उन्होंने चाय के बर्तन धोए। उसके बाद वो गए वहाँ से घर से। फिर मैं आई किचन में और मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा उसमें कुछ केले रखे हुए थे, तो वो ऊपर से एकदम ख़राब हो गए थे। तो मैं उसको फेंकने जा रही थी तो फिर मैंने उसको पील ऑफ करके देखा तो अंदर सब सारे के सारे अच्छे थे। तो फिर मैंने सोचा ये वेस्ट करके क्या फ़ायदा है, इसको फेंकने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो मैंने आधे से ज़्यादा का रिद्धू के लिए बनाना शेक बना दिया और थोड़े से का मैंने बनाया मालपुआ। मालपुआ बहुत टेस्टी लगता है, इसमें बहुत कुछ पड़ता है। तो ये घर में मेरे सब लोग खाते हैं, सबका फेवरेट है। पर ये था कि मुझे बनाने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैंने देखा ही था शाम को 6:30 बजे के आसपास। तो मैंने अब इसका बैटर रेडी करके रखा और आज मैं बना रही थी छोले भटूरे। और छोले भटूरे का भी मैंने प्रिपरेशन कर दी थी और इसके साथ में मैंने भटूरे का आटा भी गूँथ लिया था और एक साइड मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। फिर इसको भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है बैटर को, क्योंकि इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए रहता है और जितना या ज़्यादा ये फूलेगा उतना अच्छा फूला फूला ये बनेगा। तो इसके लिए इसको भी थोड़ा छोड़ना पड़ा और भटूरे के आटे के लिए भी थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो मेरा छोला बॉईल हो चुका था और फिर मैंने छोले बनने के लिए एक साइड पे रख दिया है और दूसरी साइड मैंने एक और कढ़ाई चढ़ाई थी। तो उस पर मैं बना रही थी मालपुआ, क्योंकि मालपुआ बनाने में टाइम लगता है, ये स्लो और मीडियम गैस पे ही बनता है। तो इसलिए इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था बनने के लिए एक साइड पे, क्योंकि ये बनता रहेगा और साथ में मेरा खाना भी बनता रहेगा। तो मैं ये देती जा रही थी सबको मालपुआ बना बना के। और दोनों ही मैदा होता है, भटूरे भी और मालपुआ भी। तो मैदा तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा ही खा रहे थे क्योंकि दिक्कत ना करे बाद में। तो मेरा मालपुआ सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था भटूरे फ्राई करना और मैं सबको खाना भी सर्व करती जा रही थी और ये बनाती जा रही थी मालपुए भी साथ साथ। पर बैटर इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मैं बनाते बनाते मेरा पूरा खाना बन गया था पर ये नहीं बन के कंप्लीट हुआ था। और फिर मैंने इसका बैटर उठा के रख दिया था सुबह बनाने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे ये कॉम्बिनेशन मैंने कैसा रखा है, पर ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, वो तो कोइंसिडेंटली बन गया आज और एक्स्ट्रा केले की वजह से। तो ये मेरा फाइनल डिनर था और फिर सब लोग को मैंने सबका डिनर सर्व किया, सब ने खाया पिया। फिर मैं किचन में आके मैंने पूरा किचन वगैरह अपना क्लीन किया और उसके बाद फिर मेरा ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो ये अभी सुबह के टाइम पे रिद्धू को मैंने तैयार कर दिया है। तो रिद्धू सुबह के टाइम आधे से ज़्यादा नींद में रहता है, वो नींद में ही उठता है, तैयार होता है, नींद में ही तैयार होकर अपनी बस में जाके बैठ जाता है। पता नहीं उसकी नींद कब और कहाँ जाके खुलती है, मुझे भी ये बात नहीं पता है। वो नींद में ही अपना सुबह का जो भी उसका रूटीन होता है वो सब नींद में ही करता है। तो क्योंकि उसको रात में जल्दी सोना नहीं होता है और सुबह जल्दी उठना नहीं होता है, तो उसका मैं क्या ही बताऊँ आपको। मुझे लगता है सब बच्चों का ऐसा ही होता होगा मॉर्निंग में। तो फिर रिद्धू को मैंने भेजा और उसको भेजने के बाद मैं आई तो मैंने झाड़ू लगाया और फिर पोछा लगा रही थी। तो मैंने सोचा साथ में मशीन भी लगा देती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे तो मैंने मशीन में डाल दिया था और फिर जैसे ही अभी मशीन स्टार्ट करने आई थी तब तक मुझे पता चला कि आशी उठ चुकी है। फिर मैं गई अंदर से आशी को लेकर आई और बस सोच ही रही थी अब मैं क्या करूँ, आशी की वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो फिर इसको मम्मी ने संभाला और उसके बाद मैंने अपना बाकी का सारा काम किया फटाफट, क्योंकि आशी उठ जाती है तो मम्मी या मेरा, हम दोनों से किसी एक का काम रुक जाता है। तो मम्मी इसको फिर लेके बैठी और उसके बाद पापा आ गए तो हम लोगों ने पापा को दे दिया कि अब आप आशी को संभालिए, हम लोग अपना काम करें। फिर मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई नहाने और नहा के आई। उसके बाद पूजा वूजा करके फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज इन दोनों भाइयों को जल्दी निकलना था तो मैं फटाफट बनाती जा रही थी, इन लोग का टिफ़िन पैक करती जा रही थी क्योंकि एकदम टाइम नहीं था। तो मैंने इन लोग को टिफ़िन पैक करके रख दिया था और ये लोग अभी रेडी हो रहे थे। तो उसके बाद साथ में जो मेरा रात का बैटर रखा था मालपुए का उसको मैं फिर से फ्राई कर रही थी।
ऐसा लग रहा था ये आज मालपुआ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कल रात से बस बनाती जा रही हूँ। तो आज मैंने इसको फाइनल बना के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक साइड पे खाना बनाया और सब लोगों ने सब लोग को दिया। इन लोग को जो ऑफिस जाने वाले थे इन लोग को ब्रेकफास्ट करवाया, इन लोग का लंच पैक किया। रितु स्कूल से आ चुका है और आशी की मस्ती है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आशी अपने मस्ती के मूड में है एकदम। और आज मेरी मम्मा का बीमार है, उनका ध्यान रखने के लिए आज मैं आज मैं अपनी मम्मा का ध्यान रखूंगा। आशी को खुद संभालूंगा, आशी को दूध पिलाऊंगा। अगर आशी बदमाशी करेगी तो उसके साथ मैं खेलूंगा, डांस करूंगा, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा भाई हूँ और अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। बाय बाय गाइस। क्या बोलना है? हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ स्कूल आने का बर्थडे था इसलिए। झूठे आपका बर्थडे था आज? चले देहरादून, उड़ना हवा से दूरना। आपको पहला हो रहा था। आज से अजगर भाग जाओ बचकर, आज से आम खाओ सुबह शाम। बड़ी इसे छोटी इसे इत्र, छिड़के मेरे मित्र, आसमान में एक आशी 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 और फिर मेरा सारा खाना बन चुका है और सब लोग अपना अपना डिनर कर रहे हैं। इधर मैं आशी को डिनर करा रही हूँ और ये मेरा फाइनल डिनर था। मैंने बनाई थी रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, भुजिया बनाई थी, राइस बनाया था और दाल बनाई थी और साथ में सैलेड था अनियन का। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।